Checklist.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट एडवांस का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे पास एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल लिया है और HTML फाइल को सेव किया। उसके बाद शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा और टैब बटन दबाऊँगा, मेरे पास बनी बनाई हुई ये कोड मिल जाएगी मुझे। तो इसका जो है यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। एक हमारे पास जो है क्या है, सिंक्रोनस और एंड एसिंक्रोनस। कंट्रोल एस करके इस फाइल को करेंगे सेव और यहाँ पे आके अपना जो है जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे और फिर हम समझेंगे कि ये है क्या चीज़। यहाँ पे लिखा है SRC इक्वल का साइन और यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ advanced.js। ये कर दिया, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया और यहाँ पे जाके इसको मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास जो है ये क्रिएट न्यू फाइल है, ये हो गया। अब हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से करके कॉपी करके कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस पर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब इसमें क्या है, इससे पहले जो है हमने पढ़ा था कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। अब कॉल बैक फंक्शन हेल्प से पहले जो है हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, यानी हमारे पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉल बैक हेल्प फंक्शन पे जाएंगे। एसिंक्रोनस फंक्शंस का जो रियल कोड लाइफ है, यानी रियल कोड लाइफ में यूज़ होता है, जहां आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो ठीक उसी टाइम जो है 3 से 5 सेकंड बाद आपके पास एक पॉपअप मैसेज आता है लॉगिन फॉर्म का। यही इसका रियल लाइफ एग्जांपल है। हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन में हम देखेंगे। जैसे कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या जावास्क्रिप्ट नॉर्मली सिंक्रोनस होती है, तो इस सवाल का जवाब है यस। जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है, जैसे कि वो लाइन बाय लाइन यानी टॉप टू बॉटम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एक काम खत्म होने के बाद दूसरा आ जाता है, तो इस तरह जो है हमारे पास ये सिंक्रोनस काम कर रहा होता है। अब ये सिंक्रोनस क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले इस पर सिंक्रोनस पे बात करेंगे। यहाँ पे मैं इसी को कर रहा हूँ कॉपी और स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस से। अब इसका क्या काम है, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस ही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है console.log और सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ से लिखा है हेलो, ये लिखा है हेलो 1 और फिर जो है मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी उस पर। अब दोबारा एक और console.log लिखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मैं दे देता हूँ हेलो और 2, ये 2 दे दिए। इसी तरह मैं यहाँ पे console.log और यहाँ से जो है मैंने क्या करना है हेलो 3। अब ये 3 मैसेज मैंने एक साथ इसको डिस्प्ले करना है, यानी 1 बाय 1 सबको डिस्प्ले करना है। इसमें क्या आएगा, आप चाहें तो इसमें हेलो के बजाय यहाँ पे 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या जो है यहाँ पे आप ए या इस पे A-B और फिर आप जो है यहाँ पे C दे दें। कंट्रोल एस किया। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, जाके मैं इस फाइल को आप ब्राउज़र में रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट के बाद यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे और कंसोल पे इनको आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास आया हुआ है A-B और C। ये मेरे पास क्या हुआ, एक सिंक्रोनस फाइल हुआ है जो कि मैंने अभी बनाया। अब इसमें क्या हुआ है, जैसे अगर आप इसकी प्रॉब्लम्स को देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं कि जब कोई काम शो करता हो तो हमारे पास क्या है कि जैसे कि APIs होती हैं, फाइल लोड और सेकेंड्स डिले करना हो, तो तब हमारे पास क्या होता है, अगर जावास्क्रिप्ट स्लो काम का वेट करे तो हमारे पास क्या मसले आ सकते हैं। यहाँ पे सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस का मतलब है वेट करवाना, और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है क्योंकि उसमें वेट नहीं होता। जैसे अगर इसमें फॉर एग्जांपल इसमें वेट करे तब क्या हो सकता है, ब्राउज़र फ्रीज हो जाता है, उस पर जो है यूज़र को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ऐप स्लो और इसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, यानी इसका बेकार हो जाती है। तो यही जो है मसले होते हैं और ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपको ये याद रखना है। फिर हमारे पास आता है कि इस पे जो है एसिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस क्या है, मैं इसी को कर रहा हूँ ये कमेंट और यहाँ से जो है मैं ले लेता हूँ एसिंक्रोनस को कॉपी, कंट्रोल C कर दिया, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ कंट्रोल V। अब एसिंक्रोनस क्या है कि इसमें जो है आप एक प्रोग्रामिंग है, अगर आप सिंपल वर्डिंग में देखें तो आपके पास प्रोग्रामिंग है। जावास्क्रिप्ट बोलते हैं कि यहाँ जो है स्लो काम मुझे कंप्लीट नहीं करना। अब इस प्रोग्रामिंग के अंदर यानी इस मेथड के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बोलता है जावास्क्रिप्ट कि मुझे जो है स्लो काम नहीं करना, इसे बैकग्राउंड में भेज देता है, यानी आप जो है सेकंड लगाते हैं तो तब आपके पास ये चीज़ बैकग्राउंड में जाती है।
और जब रेडी होके मुझे कॉल बैक देना होता है, ये एसिंक्रोनस है। इसको हम रियल लाइफ कोड में एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास जो है आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वेटर को आपने बोला है कि मुझे इसमें आप मुझे पिज़्ज़ा दे दें या पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया, तो वो वेटर क्या कहेगा कि यहाँ पे जो है तैयार नहीं हुआ, यानी वो वेटर क्या कहेगा कि सर आप बैठ जाएं, यानी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, जब पिज़्ज़ा रेडी होगा तो तब जो है मैं आपको खुद कॉल करूँगा। तो यही होता है एसिंक्रोनस। अब यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ फिर हम इसको कोड करेंगे। अब कोड में हमें पता चलेगा कि हमने क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक कोड लिख के दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा console.log, इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली 3 से 4 वर्ड लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है टास्क 1, और टास्क 1 के अंदर मैंने क्या कहा है कि गेट अप। अब यहाँ पे पहले हमने जो है इसको गेट अप कर दिया, फिर नेक्स्ट एक बना देते हैं console.log, और इसको गेट अप के बाद इस सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ से गेट अप के बाद यहाँ पे इसको एक और पॉइंट दे देंगे टास्क 2, और टास्क 2 में इसको क्या करवाएंगे कि इसको ब्रश करवा देंगे कि ब्रश योर टीथ। और फिर थर्ड में हम क्या करेंगे console.log इसके साथ जो है टास्क 3। अब टास्क 3 में क्या होगा, जैसे जो है आप इसको बोल रहे हैं हैव ब्रेकफास्ट, ये कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है console.log, ये 3 से 4 में पॉइंट्स बना रहा हूँ, उसके बाद फिर समझा देता हूँ कि इसमें क्या करेंगे। जैसे मैंने लिखा है टास्क 4, और टास्क 4 में हमने क्या करना है गो टू दी वर्क। ये मैंने सिंपल बना दिया एक कोड। अब इसको ये हमारे पास क्या है, वही जो है आपके पास सिंक्रोनस है, अब इसी को हमने एसिंक्रोनस बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मेरे पास जो है यहाँ पे टास्क 1 है, और अगर मैं टास्क 2 को फिलहाल के लिए कंट्रोल X करके यानी इसको कट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करना है टाइम सेट करना है, जिसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। यानी जो टाइम, इसमें फ़र्क क्या होता है कि जिसमें टाइम लगाते हैं एसिंक्रोनस बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट उस पर टाइम आउट लिखा है, और सेट टाइम आउट के अंदर जो है मैंने इसको क्या कर दिया कि इसके अंदर जो है फंक्शन देना है। अब फंक्शन देने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने console.log और ये 2 उस पर लिखा है टास्क 2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे कॉमा दे के यहाँ पे 3000 लिख रहा हूँ, अब ये मैंने क्या कर दिया कि 3 सेकंड ऐड कर दिए। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यानी एसिंक्रोनस क्या बोल रहा है कि ये जब आपके पास जो है टास्क 1 कंप्लीट होगा, फिर आपके पास ये जो टास्क है ये इसको फिलहाल के लिए स्किप करके 3 और 4 को लेके जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें टास्क 1 आया है, 3 आया है और 4 है, अब ये आपके पास 2 आया है। जैसे अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ तो आप देखें 1, 2, 1, 3 और 4 आए हैं, और अब देखें ये कुछ सेकंड्स के बाद यानी 3 सेकंड के बाद ये टास्क 2 हमारे पास आया, और यही है हमारे पास एसिंक्रोनस। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, और इसी को जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी, इसमें सॉरी यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, और इसको मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, और दूसरे को हम एग्जाम्पल नंबर 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ से जो है इसी को मैं एग्जाम्पल नंबर 2 दे देते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि मैं सिंपली वही यूज़ करूँगा console.log, और console.log के अंदर सिंपली मैंने ये लिखना है कि यहाँ से जो है क्या है कोड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कोड स्टार्ट हो गया। और कोड स्टार्ट होने के बाद अब मैं सेट टाइम आउट यूज़ करूँगा, यहाँ पे मेरे पास सेट टाइम आउट, और इसके अंदर जो है सिंपली एक फंक्शन ऐड करेंगे। फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देने हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है मैं अपने console.log, और console.log के बाद यहाँ से जो है मैं क्या कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ कि रनिंग। अच्छा, इसका नाम जो है टास्क 2 रख दूँ, और ये टास्क 2 है, ये मेरे पास जो है टास्क 1 है, टास्क 1, ताकि मैं समझ आ जाए कि इसमें जो है टास्क 1 कहाँ पे, टास्क 2 कहाँ पे और टास्क 3 कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा है रनिंग आफ्टर 2 सेकेंड। मैं सिंपली एक मैसेज लिख रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि लास्ट में जो है हमारे पास क्या हो, यहाँ से जो है मैं कॉमा देके मैं 400,000 लिख रहा हूँ। 4,000 के बाद यानी 4 सेकंड के बाद हमारे पास क्या रन हो, यही वाला मैसेज जो हमने टास्क 2 लिखा है .log, और .log के अंदर जो है क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे टास्क 3 लिखा और इसको मैंने टास्क 3 का नाम दे दिया, और 3 में जो है क्या होगा एंड होगा। अब देखें यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। अब इसको और से देखें, पहले क्या होगा कि हमारे पास टास्क 1 चलेगा, उसके बाद
4 सेकेंड का वेट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट बाहर जाके इसको रन करेगा। उसके बाद जब ये रन होगा यानी 4 सेकेंड कंप्लीट हो गए तो उसके बाद टास्क 2 को आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखें 1 और 2 आए और 4 सेकेंड के बाद हमारे पास जो है ये रिजल्ट आप देख सकते हैं कि टास्क 2 रनिंग आफ्टर 2 सेकेंड या 4 सेकेंड, यहाँ पे हमने 2 लिखा है, आप चाहे इसको 4 लिख दें या जितने भी आप यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे हमारे पास 1001 सेकेंड है, 2000 2 सेकेंड है, 3000 3 सेकेंड है और 4000 4 सेकेंड है। इस तरह जो है हमारे पास सेकेंड्स होते हैं। आप चाहें तो उसको ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है एसिंक्रोनस में कुछ मेथड्स आते हैं, इन मेथड्स को हम देखेंगे। जैसे मेरे पास जो है टाइम आउट का क्या है, टाइम आउट जो है इसको थोड़ा सा डिले करके इस बिहेवियर को थोड़ा सा स्टॉप कर देता है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है कुछ जैसे हमारे पास एसिंक्रोनस में क्या आते हैं, कुछ मेथड आते हैं। जैसे सेट टाइम आउट हो गया और इसके बाद जो है एक पॉइंट और सेट इंटरवल को देखेंगे, सेट इंटरवल। और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे फैच को, यानी एपीआईज को फैच करना। और यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे इवेंट लिसनर, ये 4 मेथड्स को हम डिटेल से देखेंगे। पहले आप देखें कि इसमें क्या है कि जो सेट टाइम आउट है वो डिले के बाद कोड को रन करता है। और उसके बाद जो है सेट इंटरवल क्या है कि रिपीट कोड हर कुछ सेकंड्स के बाद उसको रिपीट कर लेता है। जैसे फैच का मतलब है कि सर्वर या एपीआईज को डेटा लेता है। और फिर जो है ऐड इवेंट लिसनर का है कि वेट करता है यूज़र एक्शन का। ये चीज़ जो है हमने इवेंट लिसनर्स में अच्छे से हमने कवर किया था। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस मेथड में जाके देखेंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ होगा। जैसे मैं इसको सिंपली सेट इंटरवल को टारगेट करूं और इसको मैं 1 बाय 1 बल्कि इसी को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरवल, सेट इंटरवल में क्या है, यहाँ पे मेथड है तो हमारे पास ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया। अब देखें गौर से, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब काम को डिले करना चाह रहे हैं हम, तब हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है console.log, इसको मैं कर लेता हूँ console.log। और console.log के अंदर क्या होगा, यहाँ से मैंने इसको बोल दिया स्टार्ट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, अगेन हम देख रहे हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ लें। फिर मैंने कहा कि सेट टाइम आउट, इसको मैंने कहा सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगा और फंक्शन के अंदर 2 ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद अब मैं यहाँ पे console.log लिखूँगा। console.log करेंगे और जो भी हमारा मैसेज हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैंने कहा है कि दिस इज़ रन आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर 3 सेकेंड, ये कर दिया। कंट्रोल एस। अब यहाँ से जो है हम अपना 3 सेकेंड का हमने ऊपर टॉप में बोला है तो हम 3 सेकेंड यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, console.log और उसके बाद वाले पॉइंट को हमने देखना है, console.log और इसको कर लेते हैं एंड। ये हमारे पास सिंपली अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था सेट टाइम आउट है। जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे स्टार्ट एंड और उसके बाद 3 सेकेंड के बाद हमारा दिस इज रन आफ्टर 3 सेकेंड, ये हो गए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, इसी को मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट और 1 बाय 1 मेथड्स को देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने इसको देखा था लेकिन अभी अगेन जो है हम इसको अच्छे से देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल का क्या है कि हर कुछ सेकंड के बाद रिपीट करना। इसी को मैंने यहाँ पे दे दिया सेट और इसको कर दिया इंटरवल। अब इनको एक साथ ही लिखते हैं, सेट इंटरवल। और सेट इंटरवल के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने कर दिया फंक्शन और फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं। ये सिंपली बन गया console.log। और console.log इसको मैंने कहा है कि एवरी 1 सेकेंड दिस मैसेज विल शो। कंट्रोल एस करके हमने यहाँ से इसको कर दिया टर्मिनेट और यहाँ पे करेंगे इसको 1 सेकेंड। अब यहाँ पे इसको जाके रिजल्ट इसका देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यानी इस पर कितना जो है यहाँ पे मैसेज हर 1 सेकंड के बाद रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या हो 1 2 3। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये लूप की तरह चलता रहा है। अब ये स्टॉप नहीं होगा हर 1 सेकंड के, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरवल सेट किया है। इसको एक हो गया ये। अब यहाँ पे इसको दोबारा अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं तो ये एंड ही नहीं होगा। और फिर इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट किया, कंट्रोल एस किया और इसको मैंने यहाँ से जाके स्टॉप किया है ताकि ये रुक जाए।